हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फोर ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के चार ब्लॉक्स। सो स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये चार ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन को चार डिफरेंट वीडियोस में आपको प्रेजेंट करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे, जो वीडियो देख रहे हैं, कि आप पूरी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर दें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो फोर ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है ये ब्लॉक्स कम्युनिकेशन के, अगर आपने एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो। जब भी whenever we interact, these blocks plays very important role। जब भी हम दूसरों के साथ बात कर रहे हैं, चाहे वो 100 लोग हैं, चाहे वो एक बंदा है, अगर हम बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो ये चार ब्लॉक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ कम्युनिकेशन के, ये हमेशा इनका इस्तेमाल होता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट रिलेशनशिप एंड योर कैरियर सक्सेस। इमेजिन करें, अगर आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, आप अच्छी तरीके से सुनते हैं बात को, आप अच्छी तरीके से बात करते हैं दूसरों के साथ, आप बहुत इफेक्टिव है अपना टाइम मैनेज करने में, तो आपको ऑटोमेटिकली पसंद किया जाएगा, और एज अ रिजल्ट आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा काम में लोगों के साथ, और आपकी सक्सेस भी होगी। सो ये चार ब्लॉक्स हैं कम्युनिकेशन के, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इंडिविजुअल्स, सर्कमस्टेंसेस, पेइंग अटेंशन, इंफॉर्मेशन। ये चार ब्लॉक्स हैं जो हमेशा इस्तेमाल होते हैं जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो चलें, आज सबसे पहले आज के टॉपिक में हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स ब्लॉक के बारे में। चाहे आप मैसेज सेंड कर रहे हैं या आप मैसेज ले रहे हैं किसी से, हमेशा ये सोचें कि अगले बंदे का क्या माइंडसेट है, पर्सपेक्टिव क्या है उसका। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल ले लें कि मैं और अहमद, मेरा दोस्त, मेरा कोलीग, हम दोनों ने एक एक्सेल वर्कशीट के ऊपर काम करना है, और मैं अहमद को ईमेल सेंड करता हूं कि क्या काम करना है, कि वो स्ट्रक्चर बना दे और मैं फिर डेटा फिल इन कर दूंगा। तो मुझे ये सोचना चाहिए ईमेल सेंड करने से पहले कि अहमद जब ये ईमेल पढ़ेगा वो क्या सोचेगा और क्या फील करेगा। तो ये हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए जब भी हम दूसरों को के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आप में भी हेल्प करने के लिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन मे भी दूसरा इंसान गलत तरीके से ले ले। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। आप हमारी पर्सनल लाइफ में देख लें कि ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ कि आपने किसी की मदद करने के लिए कुछ मैसेज दिया हो या कुछ किया हो, और अगला इंसान उसको उल्टे तरीके से ले ले। आई एम श्योर हुआ होगा, हमारे साथ हर रोज होता है। सो हम इंसान हैं, और जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी इंसान है, तो हमारे मैसेज को गलत तरीके से लिया जा सकता है, हमारे इंटेंट को गलत तरीके से लिया जा सकता है। तो इससे इससे क्या होगा कि जो इंसान, दूसरा इंसान जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो क्या सोचेगा, क्या फील करेगा, वो हमें सोचना चाहिए जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट उसी के बारे में है कि कंसीडर व्हाट अदर पर्सन विल थिंक एंड फील अबाउट योर मैसेज। तो वही जो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो आप ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, फोन कॉल के थ्रू कर रहे हैं, मैसेजेस सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, हमेशा ये सोचें कि ये मेरा जो मैसेज है, इसको पढ़ के या सुन के अगला जो इंसान है वो क्या सोचेगा और क्या फील करेगा। अब मेरी एग्जांपल जो मैंने अहमद की दी है, अगर मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचूंगा कि अहमद क्या सोचेगा और क्या फील करेगा मैसेज सेंड करने से पहले। तो इसमें अगर मैं फ्रेंडली हूँ, अगर मैं मेरा अच्छा बिहेवियर है, तो मैं ये सब फील करूंगा, सोचूंगा मैसेज सेंड करने से पहले। तो अहमद को ये सोचना चाहिए कि मैं
اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، میں کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہ ای میل بھیج رہا ہوں، اور میں احمد کو یہ فیل کروانا چاہ رہا ہوں کہ احمد کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں اور اس کی عزت کرتا ہوں۔ جب میرے مائنڈ میں یہ سب ہوگا تب میرا ای میل لکھنے کا انداز، مزاج بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ اگر آپ سوچیں گے تو ہمیشہ آپ بٹن جو ہوتا ہے سینڈ بٹن، اس کو ہٹ کرنے سے پہلے یہ سب سوچیں تاکہ آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر بن سکیں۔ کمیونیکیشن ٹرکی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم سب کے مینٹل فلٹرز ہیں، ہمارے کچھ ڈر ہیں، فیئرز ہیں، اور بھی بہت سارے مینٹل فلٹر ہو سکتے ہیں جو کہ کبھی کبھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہم کو میسج کو کسی دوسرے طریقے سے لینے کے لیے۔ سو یہ جو انڈیویجول بلڈنگ بلاک ہے، اگر آپ نے ایک اچھا سکسیسفل کمیونیکیٹر بننا ہے تو آپ ہمیشہ سب سے پہلے انڈیویجول بلڈنگ بلاک سے سٹارٹ کریں تاکہ آپ کی جو بنیاد ہے، بیسکس ہے کمیونیکیشن کی، وہ جتنی اسٹرانگ ہو سکیں اتنی ہی بہتر ہے۔ تو امید ہے آپ کو کچھ سیکھا ہوگا آپ نے اس ویڈیو ٹیوٹوریل سے، اور پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیں، سبسکرائب کریں اس چینل کو اگر آپ ابھی تک نہیں کیا ہوا، اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے نیکسٹ ویڈیو میں، وہ ہے دوسرا بلڈنگ بلاک یعنی سرکمسٹانسز کے بارے میں۔ سو ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اور تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور انتظار کریں اس ویڈیو کا تاکہ آپ کو کچھ اور سیکھنے کو ملے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ٹیک کیئر۔